Hello guys, how are you? I think that you will be studying properly. You will be thinking that the same lines are repeating by me again and again. There is main reason behind it because you do not comments. This is the reason that I will have to ask again and again. हाउ आर यू, हाउ आर यू स्टडिंग। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आप लोग मेरे से और क्या डिमांड रखते हैं, क्या चाहते हैं। शेयर करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इससे दो बातें पता चलेंगी कि आप मेरी भी केयर कर रहे हैं और इससे ये भी पता चलेगा कि आप उन फ्रेंड्स की भी केयर कर रहे हैं जिनके लिए आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिनके लिए समझने में दिक्कत आ रही है टॉपिक्स को। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन मेरा लेंदी हो जाता है, इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करके ही देता हूँ आपके लिए। तो देखिए, आज मैं थर्ड टाइप लेकर के आया हूँ। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप जो पार्शियल है बच्चों, हैं यहाँ पर मैंने पार्टियल लिख रखा है, पार्शियल है, पार्शियल। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंप्लीफाई किया है। तो पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप थर्ड आ गया है। तो टाइप थर्ड में हमारे पास में क्या है बच्चों, टाइप थर्ड, थर्ड टाइप में इन दिस टाइप डिनोमिनेटर हैज at least one quadratic factor, quadratic expression which cannot be converted into factor of linear expressions, linear expression। देखो, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिया। देखें, मैंने क्वेश्चन को भूल गया हूं, मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन लिया था। मैंने लिया था क्वेश्चन, मैंने इस तरीके से लिया था, s+2 अपॉन s² माइनस 4s माइनस 5, ये लिया था बच्चों मैंने, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के को मैंने क्या कर दिया था, लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था ये। तो लीनियर एक्सप्रेशन में जब ये कन्वर्ट हो गया था तो ऐसा एक्सप्रेशन जैसे s² + 1 इसे लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा होता s² - 1 तो इसे s-1 s+1 लिखा जा सकता था, ये लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता था। तो पहले ये देख भी लेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज द मेथड ऑफ द टाइप थर्ड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए, इस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड थर्ड में क्या है, तो हमारे पास में हम देखते हैं थर्ड में क्या है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं, हमारे पास में हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s - 2 s² + 1। तो देखिए, हमारे यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1/s2 s² + 1। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसे
लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखें, ये हमारे पास में लीनियर एक्सप्रेशन है। फर्स्ट का कहा गया ए अपॉन एस माइनस टू प्लस, यहां पर ये हमारे पास में बच्चों क्या आ गया? थर्ड टाइप का आ गया। तो थर्ड टाइप में बच्चों, अब जैसे ए हमने एक इंग्लिश का अल्फाबेट ले लिया, अब यहां पर बी से शुरू करेंगे। बी ये किस वेरिएबल में है? एस में। तो यहां पर बी एस प्लस, हम यहां पर बी एस प्लस एक डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। देख लेते हैं बच्चों ये सब कुछ सही चल रहा है। तो बच्चों ये सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं अगर बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता तो क्या करते? अगर ये ऐसे करके गिवन होता हमारे पास में, सॉरी, यहां पर वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और एस माइनस टू, तो पहले हमारे पास में कौन सा फैक्टर लिखा हुआ है जिसमें टाइप थर्ड लगेगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज नहीं किया सकता। ए अल्फाबेट लिया, एस वेरिएबल है, एस वेरिएबल लगा दिया, प्लस नेक्स्ट अल्फाबेट बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब बी अल्फाबेट यूज कर चुके, डी अल्फाबेट यूज करेंगे और इसमें लगा देंगे। ये फर्स्ट काइंड का हो गया हमारे पास में, ये अप्लाई कर दिया हमने बच्चों। अब इसके लिए अगर ऐसा इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से अप्लाई करते, बात वही होती, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करें? एलसीएम ले लें। एस माइनस टू और एस स्क्वायर प्लस वन। एस माइनस टू से एस माइनस टू डिवाइड किया, ये बचा ए एस स्क्वायर प्लस वन प्लस ये पूरा एज इट इज उतारे बी एस प्लस टी, और एस स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, एस माइनस टू बचा, एस माइनस टू। इसे बच्चों फर्स्ट ले लें और इसे हम सेकेंड ले लें। सेकेंड इसे ना लें, अभी और सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। यहाँ क्या चला है? वन अपॉन एस माइनस टू एस स्क्वायर प्लस वन। अब देखें बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? वन इक्वल टू दिस। तो हम एलसीएम ना ही लेते और एलसीएम ना लेते और हम इस तरीके से लिख लेते, इस तरीके से ये। तो देखो हम कैसे आगे की टर्म कैसे लिखते? एस माइनस टू से एस माइनस टू कैंसिल आउट हुआ, एस स्क्वायर प्लस वन बचा, एक ही मल्टीप्लीकेशन, प्लस एस स्क्वायर प्लस वन से एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, एस माइनस टू बचता, बी एस प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देते, ये वन इक्वल टू आ जाता। ये सेकेंड पार्ट ले लेंगे। अब हम एस माइनस टू को जीरो करें तो एस इक्वल टू टू पुट करने पर आ जाएगा। पुटिंग एस इक्वल टू टू इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करते हैं बच्चों। तो देखें यहां है ही नहीं एस, ए टू स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एस, एस के स्थान पर कितना पुट कर रहे हैं? टू, टू प्लस डी और टू माइनस टू, तो ये वन इक्वल टू ये फोर फाइव है, और ये बच्चों क्या हो गया? जीरो, जीरो की किसी से मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया, तो ए इक्वल टू वन अपॉन फाइव। इसे बच्चों हम थर्ड ले लेते हैं, इसे रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे ए इक्वल टू वन अपॉन फाइव यहां लिख लेता हूं थर्ड, ये थर्ड। इस एक्सप्रेशन को मैं हटा देता हूं। अब देखिए, अब कुछ भी पुट करने पर एस के स्थान, जैसे देखो एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो हमारे पास में ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है। इमेजिनरी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें रियल वैल्यूज चाहिए। तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे? तो हम उस पीरियड में हम अब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? कोफिशिएंट इक्वेट। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या बनना है? ए एस स्क्वायर प्लस वन, ए एस स्क्वायर प्लस ए। इसमें देखिए बी
एस प्लस टी एस माइनस टू मल्टीप्लाई कर लें बी एस स्क्वायर माइनस टू बी एस प्लस डी एस माइनस टू डी, यही आया। तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या आया? एस स्क्वायर। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेकेंड की बोथ साइड से, यहां पर है ही नहीं, जीरो इजिकल टू, यहां पर इसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आया, ए प्लस यहां पर मल्टीप्लिकेशन हम देखें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बी आया, बी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट डी के केस में आया नहीं आया, तो हमारे पास में यही आया, जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू 1/5 प्लस बी, तो बी इक्वल टू -1/5 आया बच्चों यहाँ पर। ये इसे हमने थर्ड नाम दिया, तो इसे हम फोर्थ ले लेते हैं। इस फोर्थ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1/5। ये फोर्थ, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, अब डी की वैल्यू और रह गई है निकालने के लिए। तो डी की वैल्यू अब हम कुछ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर चुके, अब हम एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस फ्रॉम बोथ साइड्स। यहां है ही नहीं, यहां देखें, यहां ए एस स्क्वायर, एस का कोफिशिएंट नहीं आया, ए एस का कोफिशिएंट नहीं आया, यहां देखें एस का कोफिशिएंट, इसमें हमारे पास में एस का कोफिशिएंट -2b है, -2b, और हमारे पास में एस का कोफिशिएंट डी है प्लस डी, जीरो इक्वल टू -2, बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी? -1/5 प्लस डी, तो डी इक्वल टू मेरे पास में -2/5 आ गई। तो ये मेरे पास में फिफ्थ ले लेता हूं, और इस फिफ्थ को भी मैं यहाँ पा लेता हूँ, डी इक्वल टू -2/5, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है। तो डी की वैल्यू देखें, गलती तो नहीं हुई कोई, ये प्लस हो गई, +2/5, इसको इधर ले लिया, सही है बच्चों ये। तो ये, और अब ये वैल्यूज क्या कर देते हैं हम, ए बी और सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए बच्चों एक मिस्टेक हो गई हमारे से, हमने यहाँ डी लिख लिया, बी के बाद सी आता, सी लिखना चाहिए, अब लिख गया तो लिख गया। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड, आप डी रख करके ना सी रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, डी फ्रॉम ए की वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड से, बी की वैल्यू पुट करेंगे फोर्थ से, एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे फिफ्थ से, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1/s-2 एस स्क्वायर प्लस 1, ए की वैल्यू क्या आई? 1/5, 1/5 ब्रैकेट s-2 प्लस, इसे देखें, बी की वैल्यू आई -1/5, -1/5 s प्लस डी की वैल्यू आई -2/5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और सिंप्लीफाई कर लें, 1/5 s-2, ये माइनस कॉमन ले लें, -1/5, और क्या बचा? s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आया। इसको अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पार्ट, ये पार्ट की आवश्यकता खत्म हो गई हमारे पास में। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? इसका 1/s-2 एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
इसकी वैल्यू कहाँ से रखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं, ये हमारे पास में फिफ्थ तक, फिफ्थ ये ले लें 1/5 s माइनस 2 माइनस 1/5 और s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू फ्रॉम फिफ्थ से आ गई हमारे पास में। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सबको रफ किए देते हैं हमारे पास में बच्चों, क्या कर देते हैं, रफ किए देते हैं। इसकी ये आवश्यकता खत्म हो गई। अब हम देखें, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं। 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस 2 माइनस 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चों हमारे पास में सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों एक सेकंड पॉज करते हैं वीडियो। तो देखिए बच्चों, सबको सही चल रहा है। आगे चलता हूँ, थोड़ा सा नॉइज हो रहा था बाहर, इसलिए मैंने ये वीडियो को पॉज करना पड़ा मेरे लिए। देखिए बच्चों, ये पार्ट तो मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। अब मैं ये पोर्शन सिंप्लीफाई कर दिया था मैंने पिछली वीडियो में। यहाँ जो है वो 1/9 तो देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बाय मिस्टेक मेरे से ये सारा पार्ट जो मैंने इधर लिखा था वो रब हो गया। देखिए आगे चलते हैं। 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस 2, इसे कैसे ले सकते हैं? 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस 2 माइनस 1/5, इसे कैसे लिख सकते हैं? और s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस 2 माइनस 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/s स्क्वायर प्लस 1। इस 2 को भी बाहर ले लें, ये 2/5, ये 2/5 आ रहा है बच्चों यहाँ पर। यस, अब देखिए 1/5 ये किसका फॉर्मूला है? e⁻²t का माइनस 1/5। यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at था s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos ऑफ at इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हमारे पास में a के स्थान पर 1 पुट करेंगे। ऐसे करके बना करके देख लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो हमारे पास में cos ऑफ t 1t t हो गया, तो माइनस 1/5 cos ऑफ t माइनस 2/5, ये काय का फॉर्मूला हो गया। देख लेते हैं आगे हम इसको सिंप्लीफाई करके। अगर हम यहाँ पर ये रफ वर्क करके देख रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at, तो हमारे पास में a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। साइन ऑफ at बच्चों
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ए को हम रिप्लेस करते हैं किससे, 1 से, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो साइन ऑफ 1t इज टी, तो साइन टी। तो ये बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है 1 अपॉन, और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको 100% समझ में आई होगी। सारी वीडियोज मेरी 100% आती होंगी, नहीं आती तो कमेंट्स करके बताइएगा, और बार बार बैक करके फिर से रिवाइंड करके फिर से चला करके देख लीजिएगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर बच्चों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।